स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। अजमेर एसओजी डीवाईएसपी दिव्या मित्तल पर एसीबी ने शिकंजा कसा। उन्हें जयपुर रोड आवास पर सर्च चल रहा है। उनके एसओजी दफ्तर भी एसीबी की टीम पहुंची। एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। 4 जिलों में कार्रवाई चल रही है। एनडीपीएस केस में 2 करोड़ की घूस मांगी गई थी। बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए घूस मांगी गई थी। एसीबी टीम ने दिव्या मित्तल को हिरासत में लिया और जयपुर के लिए रवाना हुई। मीडिया से दिव्या मित्तल ने कहा, मैंने रिश्वत नहीं ली है, ये ड्रग माफिया का रैकेट है ताकि मेरे यहां से फाइल हट जाए। मुझे बदमाशों को पकड़ने का ये इनाम मिला। और उदयपुर में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चिकलवास इलाके में रिसोर्ट पर कार्रवाई हो रही है। दिव्या मित्तल पर मामला दर्ज होने के बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गहलोत सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कांग्रेस का मंथन शुरू हुआ। सभी मंत्री अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य में राजस्थान स्टेट मॉडल बना है। इसी सत्र में राइट टू हेल्थ बिल पास होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में बड़ी अपडेट है। महाधिवक्ता ने इस्तीफे की बात को स्वीकार किया। डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोई भी माफिया हो, हमारा रेस्पॉन्स सख्त रहेगा। हमने नकल माफिया पर चौतरफा वार किया है। माफिया पर नकेल कसने के लिए नए कानून बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के पहले बैच से बातचीत की। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। राजस्थान हाईकोर्ट को आज 9 नए जज मिले। सभी नए जजेस को मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर के जैतसर से भाजपा कार्यकर्ता सूरतगढ़ में होने जा रही जन आक्रोश महासभा में भाग लेने बसों से रवाना हुए। कांग्रेस संगठन को और अधिक गति देने के लिए लोगों को नई मुहिम के तहत जोड़ा जाएगा। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों की बीकानेर पुलिस और आबकारी विभाग हवा निकाल रही है। जिले के कई इलाकों में 8 बजे के बाद बिक रही शराब पर कार्रवाई हो रही है। बीकानेर में कई इलाकों में 8 बजे के बाद भी तय रेट से ज्यादा पर शराब बेची जा रही है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से इसे लेकर कार्रवाई की गई। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश एटीएम काटने की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। अलवर के बानसूर के हरसोरा में स्कॉर्पियो से आए चोरों ने मूंगफली सेकने की भट्टी चुरा ली। बानसूर के गांव बाबरिया में चोर खेत में लगे ट्रांसफार्मर को उड़ा ले गए और एक मोटरसाइकिल छोड़ गए। पोखरण पुलिस के खिलाफ शहरवासियों का गुस्सा फूटा। पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी और महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में शहरवासियों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंप लूट, डकैती और चोरियों का खुलासा करने की मांग की। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने डकैती की योजना में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश वीरेंद्र उर्फ लालजी को देसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया। बगड़ थानाधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी को रेलवे पटरियों के पास डकैती की योजना बना रहे बदमाशों पर कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र फरार हो गया था। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। आज रैली का आयोजन इनकी ओर से किया गया। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। महावीर नगर 3rd इलाके में रहने वाले छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। उदयपुर में देर रात जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, जेल प्रहरी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। टोंक के मालपुरा में अनशन पर बैठी जेल प्रहरी महिला कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सवाई माधोपुर जिला कारागृह की सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरी वेतन विसंगतियों समेत विभिन्न मांगों को लेकर चौथे दिन भी धरने पर है। जैसलमेर में भी जेल कार्मिकों का मेस बहिष्कार जारी है। बीती रात ड्यूटी के दौरान कुछ जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
और बूंदी में भी जेल कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल कर्मचारी पूरी तरह से मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। कोटा के जेल परिसर में आमरण अनशन पर बैठे आधा दर्जन और जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी। इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर में भी इनका प्रदर्शन जारी है। कई जेल प्रहरियों की तबीयत खराब हुई है। पिछले 4 दिनों से जेल प्रहरी बिना कुछ खाए पिए ड्यूटी कर रहे हैं। बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में एसआईटी ने सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और डायरेक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में एम्बुलेंस और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। गलत दिशा में तेजी से आ रही एम्बुलेंस बस से टकरा गई। एम्बुलेंस चालक घायल हुआ। दौसा के पिलोड़ा गांव से फायरिंग का मामला सामने आया। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे। जयपुर के बस्सी में चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। NH 48 पर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक फिसल गई। 3 लोग घायल हुए। इनमें से 2 के पैर कट गए। एक युवक के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें हैं। तीनों का इलाज चल रहा है। कोटपुतली के गोविंदगढ़ कस्बे में देर रात एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। लाखों का सामान जल गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर जिले के झोसावा गांव में एक कुएं में युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का शक जताया और थाने में शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के सालावास गांव में 10 दिन पहले मंदिर में हुई चोरी मामले का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। ग्रामीणों ने रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कामकाज की लेट लतीफी के बाद सांसद रामचरण बोहरा इन दिनों मिशन के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं। झुंझुनू के सिंघाना में ग्रामीणों ने चोरी मामले का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में आज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती के संबंध में आदेश होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुखौटा पहनकर अनूठा प्रदर्शन किया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप दिखाया। अलवर सीबीएसई क्लस्टर नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसमें अलवर जिले की रिया फोगाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मलमास खत्म होने के साथ ही शादियों का सीजन शुरू हो गया। शादी को खास बनाने के लिए लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ ट्रेडिशनल रजवाड़ी ड्रेसेस, जॉर्जेट के ड्रेसेस की शॉपिंग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के चक ज्वाला सिंह रोड पर एक कार पोल से टकरा गई। पोल गिर गया। इलाके में बिजली गुल है। लोग परेशान हो रहे हैं। शीतलहर के मद्देनजर उदयपुर में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 19 से 22 जनवरी तक निजी स्कूल सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ पीएचसी पिछले 5 साल से पीपीपी मोड में संचालित हो रही थी, लेकिन ट्रस्ट का टेंडर पूरा होने से पिछले 10 दिनों से 13 स्टाफ ने काम छोड़ दिया। डूंगरपुर में जैन प्रीमियर लीग सीजन 11 का समापन हुआ। T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल नेमिनाथ क्लब और पद्मावत क्लब के बीच हुआ। नेमिनाथ क्लब ने 32 रनों से फाइनल जीता। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आवासन मंडल में अग्रवाल समाज समिति हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर के चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुए। रेलवे विभाग ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए ट्रेन में छूटे बच्चे के खिलौने को उसे घर जाकर लौटाया। रेलवे को सहयात्री ने खिलौने के बारे में सूचित किया था। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में तापमान माइनस में है। सीकर, माउंट आबू, जोबनेर में पारा माइनस में। कई जिलों में जबरदस्त पाला पड़ने का अलर्ट है। कोटा में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। कई जगहों पर बर्फ जमी देखी गई। अलवर जिले के बानसूर में हिमपात का सितम जारी है। लगातार बर्फबारी से खड़े वाहनों और खेत खलिहानों में जमी बर्फ दिख रही है।
कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हनुमानगढ़ जिला भी इसकी चपेट में है। आज सुबह जिले में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। फसलों को नुकसान की आशंका है। और कोटपुतली में सर्दी का सितम जारी है। सुबह इलाके में खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जमी देखी गई। शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सीकर जिले में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। पिछले 3 दिन से लगातार तापमान माइनस में है और इस वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। देश के उत्तरी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं से जैसलमेर जिले में पिछले 3-4 दिनों से कड़ाके की ठंड है। सुबह सुबह पड़ने वाली ओस की बूंद बर्फ में तब्दील हो रही है। पारा लुढ़क कर 2.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। श्रीगंगानगर में मकर संक्रांति के बाद से ही तेज ठंड है। श्रीगंगानगर जिले में रात के तापमान में भारी गिरावट है। रात के समय तेज ठंड और गलन का एहसास बना हुआ है। दिन के समय धूप खिलने के बावजूद गलन बरकरार है। दौसा में भी कुछ यही हालात है। रात के समय पारे में गिरावट है। फसलों में पाले का प्रकोप देखा गया। और इधर माउंट आबू में सर्दी का सीधा असर दिख रहा है। जगह जगह मैदानी इलाकों के बाहर रखे बर्तनों में बर्फ की परत देखी गई। चूरू में ठंड से राहत नहीं है। लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में रहा। सोमवार को मौसम विभाग ने तापमान -2.5 डिग्री दर्ज किया। बीकानेर के खाजूवाला में कोल्ड वेव तीसरे दिन भी जारी है। तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। खेतों में फसलों पर बर्फ जमी देखी गई। राजसमंद में लगातार दूसरे दिन सर्दी के तेवर तीखे हैं। 2 दिनों से तापमान माइनस में है। 2 दिन में 60.5 डिग्री तापमान गिरकर -0.5 डिग्री पर पहुंच गया। करौली में शीतलहर फिर शबाब पर है। कड़ाके की ठंड के चलते पारा माइनस में पहुंच गया। सोमवार को हिंडौन सिटी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान -1.4 दर्ज किया गया। सिरोही में सर्दी का प्रकोप जारी है। बचने के लिए लोग घरों में ही दुबके हैं। सरकारी अस्पताल में सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी है। चौक के जिला कारागार में जेल प्रहरियों का मेस बहिष्कार जारी है। 3 महिला प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक 6 जेल प्रहरी अस्पताल पहुंच चुके हैं। राजसमंद जिले की कुकड़ा पंचायत के रावत का खेड़ा में 45 साल से शराब से पीड़ित महिलाओं ने पहल कर अवैध ठेके बंद करवाने के लिए एक स्वर में आवाज उठाई। प्रबुद्धजनों ने भी सहयोग दिया। सीकर को संभाग बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। प्रदेश में बजट की तारीख नजदीक आने के साथ मांग तेज हुई है। आज सीकर में वकीलों ने संभाग बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। जोधपुर के कई इलाकों में बिन बरसात सड़कों पर इतना पानी जमा रहता है कि लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। ये पानी सीवरेज का है। पूर्व में एडीबी प्रोजेक्ट के तहत बाद में स्थानीय निगम द्वारा सीवरेज को दुरुस्त करवाने का काम हुआ, लेकिन समस्या जस की तस है। जेल प्रहरियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर सिरोही में भी है। जेल प्रहरियों का अनशन पिछले 4 दिनों से चल रहा है। आज मेस के बहिष्कार के चलते 3 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई।